क्लास 12th के बाद क्या सिर्फ सीए कोर्स करना ही सही है क्या? सीए के अलावा और प्रोफेशनल कोर्स नहीं होते क्या? देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। क्या वो करने सही है या अकेला सीए सब पे भारी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्लास 12th के बाद क्या सिर्फ सीए कोर्स करना ही सही है क्या? सीए के अलावा और प्रोफेशनल कोर्स नहीं होते क्या? सीएस भी होता है, सीएमए भी होता है, एसीसीए भी होता है, एक्चुअरियल साइंस भी होता है। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। क्या वो करने सही है या अकेला सीए सब पे भारी है? दोस्तों डिफरेंस आपको समझना होगा। 12th क्लास के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है ना कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, जिसके पास थोड़ी सी ऑडिटिंग पावर भी होती है, जो कंपनी के मर्जर एक्विजिशन में काम आता है, तो आपको देखना चाहिए मेरा इंटरेस्ट सीएस को करने में है, मैं थोड़ी थ्योरेटिकल अप्रोच में हूं, सीएस कर लूं। अगर आपका इस बात को लेकर इंटरेस्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे होती है, क्या क्या उसके एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट कितने रुपए में बनी है, इसकी कॉस्टिंग को मैं रिड्यूस कैसे कर सकता हूं, कॉस्टिंग का इंपैक्ट क्या होगा, तो मैं सीएमए कर सकता हूं। अगर दोस्तों मेरे को ऑडिटिंग पावर चाहिए मोर देन 180 प्लस कंट्रीज के अंदर, तो मैं एसीसीए के लिए जा सकता हूं। अगर मैं किसी कंपनी का रिस्क मैनेज कर सकता हूं, करना चाहता हूं, फाइनेंशियल बेसिकली वो कंपनीज होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इसका रिस्क मैनेज करना चाहता हूं, बहुत हाई लेवल की जॉब चाहता हूं, मेरा मैथ्स के अंदर हाई फाई इंटरेस्ट है, तो आप जाओ ना एक्चुअरियल साइंस के लिए। लेकिन दोस्त मेरे, इन सबको इधर रखो, अब बात करो सीए की। सीए ऑडिटिंग भी कर सकता है पूरी। सीए के पास सबसे यूनिक पावर है जो इन सभी फाइनेंस कोर्स में नहीं होती, यानी सीए किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्नेचर पावर रखता है, इनके पास नहीं है। जो काम सीए कर सकता है वो काम इन सब में आधे आधे हो रहे हैं, यानी इन सब के काम सीए कर सकता है। बात रही इंटरनेशनल वैलिडिटी की, तो मोर देन 47 कंट्रीज में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, बड़ी बड़ी कंट्रीज यहां पर शामिल है, तो इंटरनेशनल वैलिडिटी भी है सीए कोर्स की। इसलिए बच्चे प्रेफर करते हैं कि भाई मेरे को सीए कोर्स करना है एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। साथ में एक बात कर दूं, सीए कोर्स के साथ बहुत सारे बच्चे एक सेफर साइड के लिए ग्रेजुएशन का कोर्स भी करते हैं। काफी सारे बच्चे जो हिम्मत वाले होते हैं, टॉपर होते हैं, वो सीए के साथ रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन का कोर्स मैनेज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ज्यादा पढ़ना, पढ़ सकते हैं वो 10 घंटे 15 घंटे, भाई कॉलेज के बाद सीए की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, सीए के साथ में एक ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं ओपन लर्निंग से, यानी डिस्टेंस से, जहां पर सिर्फ पेपर देने जाना पड़ता है और आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, अगर आप सेफर साइड कर रहे हो, तो अगर आपका मन नहीं है भाई बहुत ज्यादा पढ़ने का, 10-15 घंटे यानी ग्रेजुएशन के साथ रेगुलर कॉलेज के साथ आप सीए को मैनेज नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं, आप ओपन लर्निंग से डिस्टेंस के थ्रू ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हो। और मजे की बात यह है, जो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो, जो आप सीए इंटर में पढ़ते हो, वो काफी हद तक आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस से रिलेटेड होता है, तो काफी हद तक आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस भी मैनेज हो रहा होता है। और ओपन लर्निंग को पास करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे इग्नू यूनिवर्सिटीज ओपन से जो भी कोर्सेज कराती है, उनका मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आप देखोगे तो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस वहां पर बहुत सारे रिपीट होते हैं, जिससे आप आसानी से पास हो सकते हो। तो बहुत सारे मार्केट के अंदर 10 ईयर पेपर्स मिल रहे हैं, आप उसके थ्रू अपनी ग्रेजुएशन को भी साइड बाय साइड कंप्लीट कर सकते हो। एक बड़ा डाउट बच्चों के लिए और आता है, सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, सीए भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा क्या सीन मिल सकता है कि सेम डे पर मेरा सीए का पेपर भी है, ग्रेजुएशन का भी है? हाँ भाई, मिल सकता है। तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई तू देख किस चीज के लिए सीरियस है। अगर आप सीए के लिए सीरियस हो ना, तो आपको ग्रेजुएशन का पेपर वहां स्किप करना पड़ेगा, सीए की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सीए की तैयारी करोगे तो भाई पास हो जाओगे तो अच्छी बात है। अगर सीए के पेपर में कहीं फेल हो गए ना, तो पूरा अटेम्प्ट बिगड़ जाएगा। ग्रेजुएशन के पेपर में फेल हुए तो वही पेपर सिर्फ आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना पड़ेगा, आपका पूरा साल खराब नहीं होगा। सीए में पूरा अटेम्प्ट बिगड़ जाता है। और बात रही भाई सीए के साथ ग्रेजुएशन करना सही है या नहीं है, तो भाई एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है कि ग्रेजुएशन करना ही करना है। लोग खफा खफा थोड़े डर जाते हैं, इसलिए सेफ साइड पे ग्रेजुएशन कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरी सीए कंप्लीट नहीं हुई तो मैं ग्रेजुएट तो कहलाऊंगा। दोस्त वैसे सीए का कोर्स मास्टर की डिग्री के बराबर वैलिडिटी रखता है, लेकिन पावर इसके पास बहुत सारी है, तो इसलिए पैसा बहुत ज्यादा कमा लेता है सीए। तो ये कुछ डाउट्स और मिथ्स मैंने क्लियर किए हैं। आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे रहते हैं। आप सीए क्यों चूज करते हो? बिकॉज यू वांट दैट सिग्नेटरी पावर, बिकॉज यू वांट to audit, because you want to become investment banker, because you want to become a financial advisor, because you want to start your own business, because
तुम अपना ऑफिस खोलकर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, दूसरों को नौकरी देना चाहते हो, तुम दुनिया में मचाना चाहते हो, इसलिए तुम सीए करते हो यार। फाइनल कंक्लूजन ये है। तो दूसरों को भी बताओ कंपैरिजन करके कि कैसे हम बेस्ट बने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय सीए, नमस्कार, धन्यवाद।